हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर ओनली लव आवर चैनल। सो मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ स्टोरी शेयर करने। स्टोरी कह लो या ज़िंदगी कह लो, तो माही और तमन्ना की। तो अब तक हमने जाना कि ये लोग बारात लेके निकल चुके हैं और तमन्ना जो है वो घर पर है। तो माही वहाँ जाती है, पहुँच चुकी है। वो अपनी भाभी से मिलने जाती है। शरारतें चलती रहती हैं उसकी। यहाँ तमन्ना को माही की मम्मी केयर कर रही हैं। उसे हॉट वाटर बॉटल ला कर देती हैं और दूध देती हैं हल्दी वाला। देन वहाँ जो रचना बुआ है वो माही के साथ है। तो माही जो है वो अपनी भाभी से भी मिल आई है और पंगे भी ले आई है 2-3 जनों से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पहुँचे थे कि हाँ, फ़ोन मिलाया है माही ने तमन्ना को, मतलब अपने घर, और रिसीव किया है तमन्ना ने। तो माही को आवाज़ ठीक से आ नहीं रही। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो माही को ठीक से आवाज़ आ नहीं रही है तो वो इधर उधर देखने लगती है और एक उसे कॉर्नर दिखता है, थोड़ा सा खाली है लेकिन पूरा भी खाली नहीं है। तो माही फ़ोन लेके एक उसी कॉर्नर में चली जाती है और फिर कहती है कि हेलो। तो तमन्ना कहती है हाँ जी मैं बोल रही हूँ। तो जो माही है वो मुस्कुरा देती है तमन्ना की ये लाइन सुनकर। तो तमन्ना दोबारा से कहती है हेलो। तो माही कहती है हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं, आगे बोलो। तो तमन्ना कहते हैं क्या आगे क्या बोलूँ। तो माही कहती है अरे भाई कुछ भी बोलो बोलो। तो तमन्ना कहती है ओके क्या हो रहा है वहाँ पर। तो माही कहती है ओ यहाँ पर, अगर ये जानना है तो खुद आना था ना देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो तमन्ना ये सुनकर अपने मन में कहती है कि कौन नहीं आना चाहता और कौन नहीं देखना चाहता आपको। और इतनी बीच माही को कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो कहती है क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई, टॉक टाइम ख़त्म हो जाएगा, जल्दी टॉक कर लो। तो तमन्ना कहती है वो मामी पूछना चाह रही थी कि, तब तक माही कहती थी अच्छा मामी पूछना चाह रही थी, तुम नहीं है ना। तो तमन्ना कहती है कि हाँ नहीं हाँ मेरा मतलब ये नहीं है। तो माही कहती हाँ नहीं ये सब छोड़ो, सच में टॉक टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये बताओ तुम कैसी हो, तो तबीयत ठीक है ना। तो माही की ये बात सुन के तमन्ना बड़ी खुश होती है कि माही ने उसके बारे में पूछा, उसे इतना ख्याल है। तो अभी माही फिर बोल पड़ती है कि गर्लफ्रेंड बहुत परेशान हो रही थी तुम्हें लेकर। तो तमन्ना कहती है अच्छा और आप नहीं हो रहे थे। तो वो बहुत धीरे से कहती है। तो माही को समझ आता नहीं। तो वो कहती है हाँ क्या क्या कहा तुमने। तो तमन्ना कहती कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मम्मी से कह देना। तो माही कहती ओह तो ऑर्डर दिया जा रहा है मुझे, क्या बात है। अच्छा माँ कहाँ है, फ़ोन दो उन्हें। तो तमन्ना कहती वो तो अभी नहीं है यहाँ, मैं बुला के लाती हूँ। तो माही कहती अरे 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 एक सेकंड रुको, इतनी देर में फ़ोन ही कट जाएगा। एक काम करना, माँ से कहना कि यहाँ सब ठीक चल रहा है ओके और टेंशन ना लें, और हम लोग अब खाना खाने जा रहे हैं। तुमने खाया खाना, ये माँ से नहीं अपने आप से कहना है, समझी। तो तमन्ना मुस्कुराती है, कुछ बोलती नहीं है। तो मैं कहती अरे ये लड़की तो फ़ोन करके बोलती ही नहीं है यार फ़ोन पे। अब इसे कौन समझाए कि चुप रहने पर भी ये फ़ोन पैसे काट लेता है। तो तमन्ना कहती है कि पता है मुझे। तो मैं कहती अच्छा पता है तो जल्दी बोलो ना। तमन्ना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे कुछ फील होने लगता है माही की आवाज़ सुनकर। शायद उसकी आवाज़ में वो केयर है। अब उसे वो जोन नज़र आ रहा है जो हर प्यार करने वाले को अपने प्यार करने वाले में दिखता है। तो तमन्ना अब कहती है, जवाब देती है माही का कि आप खाओ,
हम सब खा लेंगे खाना, और मैं मामी से सब कुछ बता दूँगी जो जो आपने कहा, और मामी को भी खाना खिला दूँगी। तो माही मुस्कुरा देती है और कहती है ओके, अच्छा सुनो। तो तमन्ना कहती है तो माही कहती है मेरा नोट पड़ा था। तो तमन्ना माही की ये बात काट देती है और बदल देती है और कहती है कि आप जाओ खाना खाओ, बाय। और तमन्ना जो है वो फ़ोन कट कर देती है। उसके चेहरे पर दर्द की सिलवटों पर अब उसकी मुस्कुराहट भारी पड़ रही है, और वो फिर मुस्कुरा कर धीरे से कहती है कि मुझे रेडी भी होना है और ये सब रेडी भी करना है। फिर वो अब जो फ़ोन है जिस पर वो बात कर रही थी वो टेबल पर रख देती है और बोलती है कि लेकिन पहले मामी को तो बता दूं कि फ़ोन आया था। और तमन्ना अपनी मामी को देखने के लिए बाहर की तरफ जा ही रही होती है कि मामी छत से उतर रही होती हैं, कुछ हाथ में लिए हुए, कुछ सामान लिया हुआ है। तो उनके पास से जाके वो सामान जो है उनके हाथ से ले लेती है तमन्ना और बोलती है कि मामी, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई काम मत करना, आप फिर भी नहीं मानते। तो मामी जो है उसकी जवाब देती है अरे बेटा, इतने से क्या होता है, इतना नहीं करूँगी तो मोटी हो जाऊँगी। तो मैंने कहती कोई मोटी होती नहीं होती। हाँ मामी, क्या हो आप भी, मगर अब चलिए कुछ खा लीजिए, भूख लगी है, आपको नहीं लगी? मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत तेज़ लगी मामी। अब माही ने कहा है तमन्ना को खाना खाने के लिए, तो तमन्ना तो भाई खाएगी ही, भूख तो लगेगी ही तेज़। तो उसकी मामी कहती है कि ओके बेटा, भूख लगी है तो पहले बताना चाहिए था ना, चलो चलो जल्दी करो। और ये दोनों चल पड़ते हैं खाना खाने के लिए। तो जाते जाते मामी बोलती हैं कि बेटा बाकी लोगों को भी कह देते हैं ना, खाना वाना खा खिला देते हैं उन्हें भी। तो तमन्ना कहती है हाँ मामी आप चलिए, मैं सबको बोल देती हूँ, सबको लेकर आती हूँ। तो मामी कहती है कि ओके बेटा। तो ये लोग चले जाते हैं और उधर माही और उसकी गैंग खाना खाने में लगी हुई है, सब एक साथ हैं। रचना बुआ भी साथ में ही है। तो माही कहती है कि गर्लफ्रेंड टेंशन ना लो, मेरी बात हुई थी अभी माँ की और आपकी लाडली से, वो ठीक है, और मैंने उसे खाना खाने के लिए बोल दिया है और ये भी कह दिया है कि वो माँ को भी खाना खिला दे। तो माही की ये बात सुनकर रचना बुआ मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं कि चलो अब आप भी खाना खा लो। तो माही कहती है ओके गर्लफ्रेंड, वैसे एक बात बोलूँ? तो बुआ कहती है हाँ बेटा बोलो। और बुआ अपने हाथों से एक निवाला माही को खिला देती है और वो उससे बात भी करती हैं। और ये देखकर हिना कहती है कि सही है बॉस, तेरा ही सही है, देखो कैसे रानी बनी हुई है। तो माही हंसती है और एक निवाला तोड़कर हिना के चेहरे के आगे करती है और कहती है कि ले ले मेरी राजकुमारी, तू भी खा ले, रोती क्यों है इतना? और हिना और माही दोनों हंस देते हैं और हिना वो निवाला खा लेती है। फिर हिना कहती है कि माही से कि हिना कहती है क्योंकि लड़की जो वो 3 लड़कियां हैं जिनसे इन दोनों ने पंगा लिया होता है, वो भी वहाँ खड़ी होती है और वो इन्हीं की तरफ देख रही होती है। तो हिना उन्हें देख लेती है और तो हिना माही से कहती है कि ओए माँ वो देख। तो माही कहती है यार खाना खाने देना, क्या है कहाँ देखूँ? तो हिना कहती है थोड़ी सी तिरछी निगाहें करके देखना, तू मुँह से खाना खा रही है या आँखों से खाना खा रही है? तो माही अपनी नज़रें तिरछी करके देख ही लेती है। तो वो तीनों लड़कियां इन्हीं को देख रही होती हैं। तो माही इशारे से उनकी तरफ भी एक निवाला करती है और कहती है खाना खाना है। तो वहीं रचना बुआ भी ये सब देख ही रही हैं, तो वो बोल पड़ती हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते। तो माही कहती है अरे गर्लफ्रेंड आपको पता नहीं है, ये लोग बहुत बन रहे थे, पता है आपको, हमें रोक लिया, जाने नहीं दे रहे थे। तो रचना बुआ को तो अब पता नहीं है कि किस रोकने के बारे में बात कर रही हैं, माही कहाँ गई थी। अब माही तो अपनी भाभी से मिलने गई थी। तो माही रुक जाती है अपनी इतनी सी बात बोलकर। तो बुआ कहती है कि कहाँ जाने के लिए रोक लिया था बेटा? तो माही कहती है कि क्या बोलूँ, मन में सोचती है। तो वो अपनी बुआ के कान के पास जाती है और बोलती है कि वो जीएफ,
हम दोनों ना भाभी के पास गए थे। वो तो वहीं इन तीनों ने आपकी माही का रास्ता रोक लिया था। रचना बुआ हंस देती है ये सुनकर। तो माही कहती है कि क्या मामी, क्या सॉरी गाइस, क्या गर्लफ्रेंड यार आप हंस रहे हो, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो उसकी बुआ कहती है अरे मेरा बेटा, सब जगह ऐसे ही होता है। और उन्हें ये थोड़ी ना पता था कि वो आपकी भाभी हैं, मतलब कि आप दूल्हे की बहन हो। हाँ, ये थोड़ी पता था कि आप बारातियों की सरबराह हो। हाँ, अगर पता होता तो वो ऐसा नहीं करती। तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात मानना, बुरा मानना, और उन लोगों की गलती क्या है बेटा, ऐसे नहीं करते। तो मैं कहती हूँ क्या बुआ, आप भी समझदारी की बात कर रहे हो। और वैसे आप ठीक कह रहे हो। तो बुआ कहती है कि अरे बुआ, चलो खाना खाओ। तो माही और रचना बुआ हंस देते हैं और ये लोग खाना खाने लगते हैं। तभी माही की भाभी की मम्मी आ जाती हैं वहाँ पर, और वो इनके पास ही बैठ जाती हैं, आ रही होती हैं कह लो। तो माही बोल पड़ती है उनसे कि अरे आंटी, आप यहाँ क्या हुआ, और आप यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ भाभी अकेले। तो आंटी कह बोलती हैं कि अरे टेंशन मत लो मेरे बच्चे, आपकी भाभी को मैं अकेले छोड़कर नहीं आई। तो माई कहती है कि बट आप क्यों आए यहाँ। तो आंटी कहती है कि बस बेटा, देखने आई हूँ कि मेरी बेटी ने कुछ खाया या नहीं। तो माई कहती है ओह, अब उसकी टेंशन मत लो आंटी, हम लोग अपने आप सब कुछ खा लेंगे। आप ये देखने आए हो या फिर हम सब पर नज़र रखने आए हो। तो माई की ये बात सुन के बोलती हैं आंटी, बुआ भी हंस देती है ये बात सुनकर। तो आंटी कहती है कि अरे बेटा, नज़र और मैं आप क्यों रखूँगी, शैतान कहीं की। तो बुआ कहती है कि अरे भाभी, ये कुछ भी बोलती है ऐसी। तो आंटी कहती है कोई बात नहीं, मेरी भी तो बेटी ही है ये। तो माई कहती बिल्कुल, लेकिन आपको पता है ये कौन है। तो माही आंटी से बोल रही है बुआ की तरफ इशारा करके, वो बुआ के लिए कह रही है, बुआ की तरफ देख कर कह रही है। तो आंटी कहती है कि नहीं बेटा। तो आंटी जी अपनी खड़ी हैं। तो माही कहती है कि पहले ये बताइए आप खड़ी क्यों हैं, आप बैठिए। अरे आंटी प्लीज़ बैठिए। और आंटी उसकी बात का जवाब देती है कि अरे बेटा, बहुत काम है, कहाँ बैठूँ मैं, क्या बैठूँ मैं। तो आंटी को इससे आगे बोलने ही नहीं देती माही, उनका हाथ पकड़कर सामने वाली चेयर पर बिठा देती है और कहती है चेयर कह लो, सोफ़ा कह लो, जो कह लो। और कहती है कि मुझे पता है सबसे ज़्यादा आपको ही काम होंगे और सबसे ज़्यादा टेंशन भी आपको ही है। तो चलिए मुँह खोलिए और एक गुलाब जामुन खाइए, चलिए चलिए चलिए। तो कह रही आंटी कहती है अरे मेरा बच्चा। तो माई कहती है बच्चा बच्चा छोड़िए, पहले मुँह खोलिए चलिए, वरना मैं बिना मुँह खोले खिला दूँगी। तो आंटी कहती है कि हाँ हाँ बेटा मैं खोलती हूँ, और वो मुँह खोल देती हैं। और माही उनके एक गुलाब जामुन खिला देती है और कहती है कि आपको पता है मीठा खाने से बीपी हाई नहीं होता, और मुझे भाभी ने बता रखा है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है ना। तो आंटी मुस्कुरा देती हैं और कहती है कि अरे मेरा बेटा, आप जैसे बच्चे भगवान सबको दे, और ये मेरा या कहूँ कि मेरी बेटी का नसीब है कि ऐसा परिवार मिला है। तो ये सब बुआ देख रही है, सुन रही है, और फिर थोड़ी इमोशनल भी हो गई है। और फिर वो कहती हैं कि सच कहा आपने भाभी, नज़र न लगे किसी को, मेरे भैया के परिवार किसी की, मेरे भैया के परिवार को। तो हिना बोल पड़ती है कि ये अब सब यही है, तो हिना भी बोलेगी भाई। तो बोल पड़ती है कि अरे आप हॉट हॉट लेडीज़ इतने मोटे मोटे आंसू क्यों निकाल रहे हो, ये तो बात गलत है ना। तो ये दोनों लेडीज़ जो हैं वो हंस देती हैं और आंटी कहती है कि सब बच्चे अच्छे हैं। फिर कहती हैं कि चल बेटा आप लोग खाना खाओ, वहाँ फेरों की तैयारियाँ होना शुरू हो गई हैं, तो मैं जाती हूँ, मेरी ज़रूरत होगी। तो माई कहती व्हाट, फेरे, हाँ हाँ आंटी आप जाइए, आपकी माँ ज़्यादा ज़रूरत होगी। ओए हिना सुनना। तो हिना कहती क्या हो गया। हाँ, तो मैं कहती अबे अब वो भाई फेरों के लिए जाएंगे,
कान इधर ला, तेरे को समझ में नहीं आता। तो हिना कहती है कान। तो माही कहती अबे लो ना। तो हिना करीब आ जाती है माही के, और वो अपना कान उसके होठों पर लगा देती है। तो माही कहती शूज़ शूज़ भाई के, जूते जूते जल्दी कर। तो हिना कहती हाँ यार, ये दूल्हे की सालियाँ ना आ जाए। तो माही कहती हाँ, उनमें से एक ने हरा ड्रेस भी पहना हुआ है। तो हिना भी हंसने लगती है और माही भी हंसने लगती है। और हिना हंसते हुए कहती सही कह रही है तू यार, सुबह जल्दी फिनिश कर यार, जल्दी फिनिश कर खाना। तो बुआ कहती अरे बेटा आराम से खाओ, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया है। तो माही कहती अरे गर्लफ्रेंड आपको नहीं पता, भाई की सूस। तो बुआ कहती अरे बेटा आराम से खाना खाओ, ये तो रस्म है, ये तो होगी ही ना। तो माही कहती है क्या यार गर्लफ्रेंड, आप भी अपनी बेटी की तरह बात कर रहे हो, मेरी तरह करो। आई मीन मेरी तरह करो ना, मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। आई नो ये होनी ही है, रस्म होगी ही, होनी भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में ना। अगर वो लोग 10,000 रुपये मांगेंगे तो क्या हम दे देंगे उन्हें। तो बुआ कहती बिल्कुल भी नहीं। तो माई कहती ये हुई ना मेरी गर्लफ्रेंड वाली बात। और वो अपनी बुआ के गाल पर एक छोटा सा किस कर देती है। तभी सुबह बोल पड़ती है कि चल माँ जल्दी कर, हमें भाई के पास पहुंचना होगा। तो माई कहती है अबे हाँ चल 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 जल्दी कर। अच्छा गर्लफ्रेंड वो बाबू। तो बुआ बोल पड़ती है कि आप जाओ, मेरे पास बाबू है, और हाँ ज़्यादा शैतानी नहीं, ओके, ज़्यादा ना हो कोई चीज़। तो माई कहती है ओके, फिर समझदार वाली बात करती है ओके बुआ जी। तो बुआ कहती है अरे, और वो हंसने लगती हैं। तो माही जो है वो कहती है कि अब ये गर्ल्स जो हैं, माही कहती है गर्ल्स चलो जल्दी, गर्ल्स जल्दी करो यार। और ये गर्ल्स गैंग चल पड़ती है भाई के पास। वहाँ जाके देखती है कि बॉयज़ की टोली पहले से ही वहाँ तैनात है। तो माही कहती है कि लो बॉयज़ गैंग तो पहले से ही है यहाँ, खामखा में अपनी जिंदगी जल्दी करिए, देख लेंगे वो संभाल लेंगे, हम यहीं बैठते हैं आराम करते हैं यार, जब कुछ होगा तो देखी जाएगी, कूद पड़ेंगे मैदान में बॉयज़ गैंग को हेल्प करने के लिए। तो इन्हें कहती हाँ यार ये भी तो सही कह रही, चल यहीं बैठते हैं अभी, हाँ वैसे भी खाना खा के ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। तो माँ कहती हाँ हाँ माता श्री, हाँ हाँ बिल्कुल, खाना खा के बिल्कुल भी उछल कूद नहीं करनी चाहिए। तो ये पूरा गैंग वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी सुबह कहती है माही से कि माही कॉफ़ी पिएगी। तो माही कहती अबे यार आए हाय, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली, हाँ सुबह पिला दे यार। तो सुबह कहती है कि चल मैं लेके आती हूँ, लेकिन जिसको पीनी है वो मेरे साथ चलो। मेरा मतलब मैं अकेले थोड़ी लाऊंगी सबकी, और लाऊंगी भी तो कैसे ला पाऊंगी, तो चलो मेरे साथ कोई। तो उनमें से एक जो है ग्रुप में से बोलती है कि हाँ हाँ चल मैं चलती हूँ तेरे साथ। तो ये दोनों जो हैं वो कॉफ़ी लेने चले जाते हैं। फिर वहाँ पूजा भी शुरू हो चुकी है और भाई को बिठा दिया गया है और पंडित जी अपने काम में लग चुके हैं। तो वो लोग कॉफ़ी लेके आ जाते हैं और ये सभी पीने लगते हैं कॉफ़ी। तो हिना कहती है कि वैसे सुबह कॉफ़ी तो वेटर भी ला के दे सकता था ना हमें, आफ्टर ऑल हम बाराती हैं भाई। तो माई कहती है कि अबे यार तू क्या कर रही है, चुप हो जाना। और वो हिना को इशारे में बात कहती है कि तू क्या बोल रही है, हाँ चुप हो जाओ, हंगामा कर देगी अभी सुबह यहीं तेरी सारी कॉफ़ी निकाल देगी। सुबह रिलैक्स यार, वेटर क्या, हम लोग कूल गाइज हैं है ना, हम अपने आप काम खुद कर लेते हैं और खुद कर सकते हैं और खुद करते भी हैं है ना। तो सुबह कहते हैं और क्या, तो माही संभाल लेती है। तो ये लोग अपनी गपशप में लगे हुए हैं। तो पंडित जी आदेश देते हैं कि दुल्हन को लाया जाए। तो वो लोग माही की भाभी को लेकर आते ही हैं। तो माही को हिना कहती है कि ओए देख भाभी आ रही है, देखना पीछे। तो माही पीछे देखती है और देख के कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा देती है। और वो अपनी जगह से उठती है और भाई के पास चली जाती है और अपने भाई के कंधे पर एक हाथ रखती है बड़े प्यार से और कहती है कि भाई देखो भाभी आ रही हैं।
तो उसके जो भैया हैं अपनी गर्दन थोड़ी सी तिरछी करते हैं और देखते हैं कि उनकी दुल्हन जो है वो आ ही रही है कदम दर कदम बढ़ाते हुए, तो वो मुस्कुरा देते हैं। और जो हमारी भाभी हैं वो अपनी निगाहें कुछ देर के लिए कनेक्ट कर ही लेती हैं अपने दूल्हे राजा से, तो मगर जब वो दूल्हे राजा मुस्कुरा देते हैं तो वो अपनी निगाहें नीचे कर लेती हैं। अब भाभी को लेकर बिठा दिया गया है भाई के साथ और आगे की विधियां शुरू हो चुकी हैं। उधर तमन्ना और उसकी मामी और बाकी के लोग जो खाना खाने गए थे वो खाना वाना खा चुके हैं। खाने के बर्तन वर्तन सब क्लीन, नीट एंड क्लीन कर दिए गए हैं। तमन्ना अपनी मामी से कहती है कि मामी, भैया का रूम बिल्कुल ठीक और बिल्कुल रेडी कर दिया है, आपने जैसे कहा था वैसे ही, तो आप चलिए एक बार देख लीजिए। तो मामी जवाब देती हैं तमन्ना का कि अरे बेटा क्या देखूं, आपने कर दिया है ना, कर दिया होगा, अच्छा कर दिया होगा। तो तमन्ना अपनी मामी का हाथ पकड़ती है, कुछ कहती नहीं, हाथ पकड़ती है और ले जाती है भैया के रूम में और कहती है कि देखिए। तो मामी जो है वो रूम देखकर कहती हैं कि वाह मेरे बेटा, आपसे तो मैंने पहले ही कहा था कि मेरे बेटे ने किया है तो बिल्कुल बेहतरीन होगा, जैसा कि उम्मीद है वैसे ही उम्मीद पे खरे उतरते हो आप। और मामी जो है वो तमन्ना का माथा चूम लेती हैं और कहती है जीतते रहे मेरे बच्चा, जीतते रहे। तो तमन्ना कहती है कि खुश हो जाती है सबसे पहले तो, आफ्टर ऑल माही की मम्मी है वो मामी तो फिर तमन्ना कहती है कि चलिए मम्मी अब आप जल्दी से जाके रेडी होइए और जो वो साड़ी है वो पहनिए और मैं आपको अच्छे से रेडी करती हूँ। तो माही की मम्मी यानी कि मामी तमन्ना की कहती है रेडी क्या होना बेटा, ठीक ही तो है ऐसे ही। तो तमन्ना कहती क्यों क्यों नहीं रेडी होना, हाँ आफ्टर ऑल आज आप सास बन के अपनी बहू का स्वागत करेंगी तो बिल्कुल वैसे ही दिखनी चाहिए ना, बिल्कुल सॉलिड वाली सास। तो तमन्ना की ये बात सुनकर मामी भी हंस देती है और कहती है बदमाश लड़की क्या बोल रही है। तमन्ना कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल, क्या बोला था अभी आपने, हाँ बेहतरीन, अब बिल्कुल बेहतरीन दिखनी चाहिए। तो मामी फिर मुस्कुरा देती है तो कहती है कि अरे मेरा बेटा, सबसे पहले मैं माँ हूँ फिर उसके बाद कुछ और हूँ। तो तमन्ना कहती वो मुझे पता है, वो मुझे पता है मामी, और मुझसे बेहतर कौन जानेगा। चलिए अब आप बातें बातें मत कीजिए और चलिए तैयार हो जाइए। तो तमन्ना अपनी मामी से तैयार होने के लिए कहती है तो मामी कहती है हाँ हाँ बेटा मैं तो हो जाऊँगी, लेकिन आप भी हो जाओ और जल्दी से खूबसूरत जैसी परी दिखो मुझे, क्या पता मेरी परी के लिए कोई शहजादा राजकुमार यहीं मिल जाए। तो ये बात सुनकर तमन्ना शर्मा जाती है और कहती है क्या मामी आप भी। तो उसकी मामी कहती है क्या इसमें क्या गलत किया, मैंने बेटा क्या पता वो शख्स मिल जाए आपको बेइंतहा मोहब्बत करने वाला इसी महफिल में हो और आप पर उसकी नज़र पड़ जाए। तो मामी की ये बात सुनकर तमन्ना वहाँ से निकल पड़ती है अपने रूम के लिए, शर्मा जाती है और सच में शर्मा जाती है, ब्लश करती है। तो वो अपने रूम के लिए यानी कि माही के रूम की तरफ बढ़ जाती है और फिर उसको ऐसे देखकर मामी कहती हैं कि हाय मेरे बेटा शर्मा आ गया। और जो हमारी तमन्ना है वो पहुंच गई है रूम में और रूम में जाकर वो बैठ जाती है आईने के सामने वाली चेयर पर। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना यार, सब्सक्राइबर बढ़वाओ ना, सब्सक्राइब करो ना, क्या हो गया आप लोगों को, ऐसे करते हैं क्या। तो शेयर भी करो और वीडियो लाइक भी करो, अब बिल्कुल भी नहीं करते हो, कौन करता है ऐसा। एनीवेज तो ये भी बोलूँगी मैं कि सेफ़ रहिए, बिल्कुल सेफ़ रहिए और अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए। मैं क्या बोलूँ यार,
इट्स अ वेरी हाई टाइम कि आप लोग अपने बारे में सोचें पहले, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपको, सी यू गाइस, ख्याल रखना अपना।